ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं प्रदेश के जोधपुर संभाग के जैसलमेर जिले की। यहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिला। गत दिनों पुलिस द्वारा गोली मारकर युवक की हत्या करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा ने प्रेस वार्ता की। अभी तक आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार नहीं करने पर कड़ा रोष जाहिर किया गया। साथ ही इस मामले में पुलिस अधीक्षक के भी शामिल होने का आरोप लगाते हुए एसपी राजीव पचार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग रखी गई। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश के जोधपुर संभाग के जैसलमेर में मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष एच.एस. राठौर, उपाध्यक्ष अजीत सिंह पिलवा इन दिनों पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनके अनुसार पुलिस ने एक षड्यंत्र के तहत एक युवक को झूठा हिस्ट्री शीटर बताकर निहत्थे युवक को पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस गोलीकांड में 2 युवकों को छर्रे भी लगे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस के पास जो वेपन होते हैं उनमें छर्रे नहीं होते। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में अवैध हथियार का भी इस्तेमाल किया है। 25 तारीख की मध्य रात्रि चतुर सिंह सोडा जैसलमेर निवासी का जो पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया गया, उस घटनाक्रम को लेके पूरे प्रदेश में राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। जगह जगह से इस बात को लेके प्रदर्शन और ज्ञापन देने की प्रक्रिया चालू होने वाली है। 2 लड़के जिनको घायल हुए थे इस घटनाक्रम में, उनसे हम लोग मिल के आए हैं। उनके पैर और बाजू में छर्रे लगे हैं और आप शायद जानते हैं कि जो पुलिस के पास जो वेपन्स है उसमें छर्रों की चोट नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस खुद इस मामले को फ्रेम करने के लिए देसी कट्टों का या जो अन्य दूसरे हथियार हैं उनका इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर। चतुर सिंह सोडा की जैसलमेर पुलिस द्वारा षड्यंत्रपूर्ण फर्जी एनकाउंटर बताकर हत्या कर दी गई, उसको लेकर पूरे मारवाड़ के अंदर क्षत्रिय समाज ही नहीं सभी समाज के 36 कौम के अंदर भारी आक्रोश है। उसको लेकर आज मारवाड़ राजपूत सभा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन और आईजी को भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का ज्ञापन दिया जाएगा। हमारा यह निवेदन है कि सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। दूसरी, हमें किसी प्रकार की जांच के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई से जांच कराकर इसका पूरा पर्दाफाश किया जाए। तो वहीं घटना के बाद पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही थी, लेकिन बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और पूरा मामला मीडिया के सामने रखा। उनके अनुसार जैसलमेर पुलिस अधीक्षक राजीव पचार के अनुसार पुलिस की गोली से मरे युवक चतुर सिंह पर कई थानों में कई मुकदमे भी दर्ज थे और बाजमेर के गिराव पुलिस थाने में इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट भी खुली हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चतुर सिंह ने पिछले दिनों जैसलमेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें चोरी, डकैती, अपहरण, गैर कानूनी हथियार रखना और पुलिस की गिरफ्त से आरोपियों को छुड़ा कर ले जाने जैसी कई घटनाओं को वो अंजाम देता था। जब पुलिस टीम ने उनको रुकवाने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के एक हेड कांस्टेबल का अपहरण का प्रयास किया, जिसको बचाने के लिए उसके साथी के द्वारा फायर की गई और जिसमें उसकी डेथ हो गई। चतुर सिंह के खिलाफ कुल 17 प्रकरण है, जिसमें हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट, पुलिस हिरासत से मुलजिम भगा के ले जाना। 2 प्रकरणों में इन्होंने पुलिस की हिरासत से मुलजिमों को छुड़ाया है, पहले पुलिस पर हमला करके। आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं के प्रकरण इनके विरुद्ध दर्ज थे। तो वहीं मारवाड़ राजपूत सभा पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि इस तरह रक्षक के भक्षक बनने और एक युवक की हत्या करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए और पूरी घटना से संपूर्ण समाज में गहरा रोष भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बुधवार से मारवाड़ के सभी जिलों में प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपने शुरू कर दिए और ये ऐलान भी कर दिया गया कि अगर समय रहते सरकार ने आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया और पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी तो आने वाले दिनों में इसे लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस और मृतक के परिजन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को दोषी ठहराने के प्रयासों में हैं। लेकिन इस बीच जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी की पहल पर मामले की जांच सीआईडी को दिए जाने के बाद अब लग रहा है कि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी अब जल्द ही होगा और घटनाक्रम को लेके जो वास्तविक सच्चाई है वो भी जनता के सामने आ पाएगी। जोधपुर संवाददाता शिव के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया।
तो पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस कह रही है कि हिस्ट्री शीटर था, कई मामले उस पर दर्ज थे और आत्मरक्षा के लिए उसने गोली चला दी थी। आखिर सच्चाई की है, पूरा मामला जानने के लिए हमारे संवाददाता जैसलमेर से सूर्यवीर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सूर्यवीर, यहाँ पर पुलिस कह रही है कि वो हिस्ट्री शीटर था, आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी, कई मामले उस पर दर्ज थे, लेकिन परिजन और स्थानीय निवासी और समाज जो आगे आ खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि पुलिस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश कर रही है और गंभीर आरोप उस व्यक्ति पर लगा रही है जिसे पुलिस की गोली द्वारा मार दिया गया। क्या कुछ सच्चाई निकल कर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? जी पुनः मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से चतुर सिंह की मौत जब पुलिस की गोली से हुई तो उस गोली की मौत के बाद लगातार जैसलमेर जो माहौल जो बिगड़ा हुआ है, तप्पे तप्पे पर पुलिस तैनात है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जो जी लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन पूरे मामले को अगर हम समझाएं तो यही निकल कर आ रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई, पुलिस अधीक्षक अब सामने आए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे मामले के बाद जब मीडिया उनसे सवाल कर रही थी, जब कोई भी उनसे सवाल कर रहा था तो वो पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आए और यहां पर सीआईडी से जांच करवाने की मांग रखी गई थी, उस पर फैसला ले लिया गया है। लेकिन अब पुलिस अधीक्षक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी सीआईडी की जांच के बाद ही हो पाएगा। तो वहीं परिजन लगातार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उदयपुर में भी आज प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल गुडली इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में हुए हादसे में इलेक्ट्रिशियन की मौत हो गई थी। दरअसल इस मजदूर को यहां एक तकनीकी खामी को दूर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन रिपेयरिंग के दौरान लाइन में दौड़ा करंट यहां हंगामे के सबब में तब्दील हो गया और इसके बाद नाराज गांव वालों ने जो हंगामा किया और बात मुआवजे के साथ ही तय हो पाई। पूरा वाकया क्या था उसके लिए जरा ये रिपोर्ट देखिए। जीतमल डांगी नाम का व्यक्ति उदयपुर के गुडली इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करता था। ऐसे में जीतमल को अचानक तकनीकी खराबी के चलते फैक्ट्री में बुलाया गया। जीतमल द्वारा विद्युत कनेक्शन सुचारू करने का काम किया जा रहा था। उस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जीतमल की मौत की जानकारी गांव वासियों को मिलने पर बड़ी तादाद में ग्रामीण फैक्ट्री में इकट्ठा हो गए और परिजनों के साथ मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन से 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। ऐसे में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा समझाइश करने पर 10 लाख रुपए के मुआवजे पर ग्रामीण तैयार हो गए। मोर्चे में ही फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मृतक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दे दिया गया और उसके बाद ग्रामीण और परिवार के सदस्य पोस्टमार्टम करवाकर शव लेकर चले गए। यानी लापरवाही हुई, मौत हो गई, हंगामा हुआ, मुआवजा मांगा गया जो मिल भी गया, लेकिन पूरे मामले के दौरान किसी ने भी ये नहीं सोचा और ना ही इस बात की मांग की कि आगे से इस फैक्ट्री में इस तरह की लापरवाही ना हो। इसकी ना तो किसी ने जांच करवाने की सोची, ना किसी का ध्यान किया। यहाँ परिवार को अपने का खोने का दर्द तो था, लेकिन लगता है प्रदेश में हंगामा, प्रदर्शन और मुआवजा मांगना एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। इसलिए तो हर किसी की मौत पर सिर्फ प्रदर्शन ही नजर आता है। उदयपुर संवाददाता मनुराव के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।